नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके एम्स बीएससी नर्सिंग में जो जनरल नॉलेज का 10 मार्क्स का पोर्शन पूछा जाता है, तो उसके मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल करवा रखे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके जो फ्री के 10 मार्क्स हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि पीसीबी में तो आप सभी को कंपटीशन देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपका जीके का पोर्शन आता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि 95% इसको स्किप करते हैं कैंडिडेट जो भी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, क्योंकि उन्हें ये अच्छा नहीं लगता। क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको जीके पे उतना फोकस नहीं करते हो और आप इसको यही छोड़ देते हो कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, सही होंगे तो ठीक है, नहीं तो पीसीबी में कवर कर लेंगे। लेकिन यही आप गलती कर जाते हो। ये जो फ्री के 10 मार्क्स हैं, यही आपकी जब मेरिट लिस्ट निकलेगी और उसमें ये मान के चलो कि आपसे 1 मार्क्स ज़्यादा जिसका आया उसका सिलेक्शन हो गया और आपका 1 मार्क्स की वजह से सिलेक्शन रुक गया, तो उसमें जो रीज़न रहेगा वो आपका जीके का ही रहेगा। ये आप प्रैक्टिकली आप लॉजिकली समझेंगे तो ये चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि पीसीबी की सभी प्रिपरेशन करते हैं, सभी कैंडिडेट, लेकिन जीके की बहुत कम स्टूडेंट करते हैं। तो जीके को आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। आपके पास में जो समय बचा है अच्छे से उसको यूटिलाइज़ कीजिए और जीके भी पे आपको फोकस करना है, जिससे कि जो 10 मार्क्स है वो आप इजीली गेन कर सकें। तो इस वीडियो में हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही आप अपनी प्रिपरेशन कहाँ से करें जिससे कि आप इजीली 10 मार्क्स गेन कर सकें, उसके बारे में भी आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिए। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है आपके सारे के सारे, क्योंकि आपकी जीके में स्टैटिक जीके भी पूछा जाएगा और करंट जीके भी पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, अन्ना कवाले डूबा हु वॉन द यूएसडी 2,50,000 ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। तो ये एक अन्ना कवाले डूबे हैं, तो इन्होंने 2,50,000 यूएसडी डॉलर जीता है और अवार्ड इनको दिया गया ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022। आपकी नर्सिंग से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेवल का है। तो ये अवार्ड जीता है। तो ये जो अन्ना कवाले डूबा है, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए, केन्या से, यूएई, नाइजीरिया या साउथ अफ्रीका। आप आंसर देने की जरूर कोशिश करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका केन्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर ए केन्या। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं अच्छे से वीडियो को पॉज करके। अन्ना कवाले डूबा फ्रॉम केन्या हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द विनर ऑफ द एस्ट गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022। तो ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसको मिला है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका नाम आ जाएगा आपके, इट इज़ वन ऑफ द टॉप अवार्ड्स विद द हाईएस्ट प्राइज मनी इन द हेल्थ केयर कम्युनिटी। तो हेल्थ केयर कम्युनिटी का सबसे हाईएस्ट ये अवार्ड माना जाता है। अवार्ड कौन सा है आपका? ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, इसे सबसे हाईएस्ट माना जाता है। तो इसमें जो प्राइज़ मनी है 2,50,000 डॉलर इनको दी गई है। और इनका काम क्या है कि ये एक स्कूल टीचर है, गांव में पढ़ाती हैं, और जैसे मॉर्निंग में बच्चों को पढ़ाती हैं, आफ्टरनून में जो एडल्ट्स हैं उनको पढ़ाती हैं। तो ये ह्यूमैनिटी और एजुकेशन कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए वर्क करती है। तो इनको ये ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड दिया गया, नाम जरूर याद रखिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन फीचर्ड इन टॉप 50 लिस्ट ऑफ द लेटेस्ट फाइनेंशियल टाइप एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग फॉर 2022 फॉर ओपन प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये जो आपका दिया गया है फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग 2022 के लिए, तो इसमें टॉप 50 लिस्ट में इंडिया कौन सा इंस्टीट्यूट आया है? यहाँ पे दिए गए हैं आईआईटी मद्रास, अहमदाबाद, कोझिकोड या वरंगल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव रैंकिंग 2022, फाइनेंशियल एफटी है, फाइनेंशियल टाइम एग्जीक्यूटिव। तो इसमें आईआईएम अहमदाबाद है, उन्हें रैंकिंग मिली है टॉप 50 में। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं। इस एक्सप्लेनेशन में आपके 5 से 6 क्वेश्चन है वो आपके सोल्व हो जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूसली लेड लेंथ ऑफ 75 किलोमीटर्स। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो कंटिन्यूसली एक लेड लेन बनाई है, मतलब रोड आप समझिए, सड़क बनाई है 75 किलोमीटर, 1 लेन 75 किलोमीटर लंबी कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे है BRO, NHAI, इंडियन आर्मी, L&T कंस्ट्रक्शन। तो बॉर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन BRO होता है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI होता है इंडियन आर्मी की तरफ से, या L&T कंस्ट्रक्शन है उनकी तरफ से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा आपका नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इसका अच्छे से, कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्रिएटेड द गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड फॉर कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ 75 कंटिन्यूसली बिटवीन कॉन्क्रीट इन ए सिंगल लेन
NH53 पे बनाया है इन्होंने, जो अमरावती से अकोला जाता महाराष्ट्र में है। और इसमें जो टाइम लगा 105 घंटे 33 मिनट और 5 दिन में इसको कर दिया है। इससे पहले ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो था कतर के नाम था। और अभी जो अपने रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी जी। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। तो 720 वर्कर्स ने मिलके ये गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया। तो इस एक्सप्लेनेशन में आपके कितने सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके सोल्व हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंडियन हैज़ बीन सेलेक्टेड एज ग्लोबल एसडीजी होता सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पाइनियर बाय द UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इन 2022। तो ग्लोबल एसडीजी पाइनियर, ये सस्टेनेबल, मैं डीपली नहीं जाऊंगा, आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क है 2022 का। तो ये अवार्ड किसको दिया गया है? यहाँ पे रामकृष्ण मुक्कावेली, PV सिंधु, यश दूल या सुमन सिन्हा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रामकृष्ण मुक्कावेली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इनको किस वजह से दिया गया है, आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनको ये किस वजह से दिया गया है। आप पॉज करके जरूर देखिए, एक्सप्लेनेशन में इसको समझाऊंगा तो वीडियो में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौलूर कृष्णामूर्ति हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज ए फेमस ऑथर एंड लिरिसिस्ट ऑफ विच लैंग्वेज। तो ये जो कृष्णामूर्ति जी हैं, ये अभी मतलब निधन हो गया है इनका। तो ये किसके लिए फेमस ऑथर थे? मैंने ऑथर से रिलेटेड पहले भी आपको बताया कि आपको बुक एंड ऑथर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो इनकी कोई भी बुक का आपसे पूछा जा सकता है। वैसे इन्होंने बहुत सारी लिखी है, लेकिन जो फेमस होगी वो पूछी जा सकती है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस लैंग्वेज के थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया या तेलुगु। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मलयालम, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। आप इसका ये देख सकते हैं कि इनकी 86 एज थी। इन्होंने 3000 डिवोशनल सॉन्ग इन्होंने लिखे हैं और 200 बुक्स इन्होंने लिखी है। सबसे जो फेमस है वो है इनकी यहाँ पे ये वाली बुक। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये पूछी जा सकती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का अभी का, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडिया में किसको जाना जाता है? वी कृष्णामूर्ति, शांता कुमार, रमेश बैस या प्रहलाद सिंह पटेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा वी कृष्णामूर्ति। अब आपने कभी ये नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अब आपके समझ में आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फॉर्मर चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सच एज भारत बेल का नाम आपने सुना होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप चाहे कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखिए, उसमें आपको BHEL, बेल, सेल, ये नाम आपको जरूर मिलेंगे, हर दिन मिलते हैं ये नाम। तो ये इनके चेयरमैन थे, बेल के थे, सेल के थे, मारुति उद्योग के थे। तो ये अभी क्या है, इनका निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका। अभी इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों इनको मिले हुए हैं। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज शोन इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ उद्धव ठाकरे। ये सभी को पता होगा, एकनाथ शिंदे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इलियाराजा हु वाज रिसेंटली नॉमिनेटेड टू राज्यसभा इज एन एमिनेंट पर्सनैलिटी इन विच फील्ड। तो राज्यसभा में बिना इलेक्शन के, मतलब ऐसा नॉमिनेट किया जाता है, जैसे म्यूजिक से या साहित्य से, किसी भी फील्ड से रिलेटेड करते हो तो उनको MP बनाया जाता है। तो इलियाराजा को भी वैसे ही बनाया गया राज्यसभा में। तो ये कौन से फील्ड से हैं? म्यूजिक से, स्पोर्ट्स से, बिजनेस या लिटरेचर। तो जैसे स्पोर्ट्स से सचिन तेंदुलकर हैं, उनको भी राज्यसभा में MP बनाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलियाराजा म्यूजिक से रिलेटेड हैं और इनको लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर इलियाराजा वाज रिसेंटली नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। तो इनको अभी रिसेंटली राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहम्मद बारकिंडो हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द हेड ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नाम आपको ध्यान में रखना है, मोहम्मद बारकिंडो। तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के थे? हेड थे ऑर्गेनाइजेशन के, वर्ल्ड बैंक के, OPEC, OECD, IMF। तो इन जो ये दी गई है OPEC के, IMF के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IMF का तो आपने नाम सुना होगा, क्योंकि पाकिस्तान इसमें हर बार फंस जाता जाके। तो ये किसके थे हेड? तो ये थे OPEC के थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं OPEC का जो फुल फॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। OPEC का फुल फॉर्म आपको नाम ध्यान रखना है। और वहाँ के ये हेड थे। नाम क्या था? मोहम्मद बारकिंडो। अभी ये
इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनामुल हक हु रिसेंटली पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन। तो ये नाम आपको एनामुल हक के हैं, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट थे और बांग्लादेश के थे ये। तो ये अभी इनका निधन हो गया है। आप इनकी एक्सप्लेनेशन है ये अच्छे से आप देख सकते हैं कि इन्होंने कब क्या किया क्या नहीं किया। और इंडियन गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इनको पद्मश्री दिया गया था 2020 में, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से दोस्तों ये मैंने आपको पहले बताया कि कैटेगरी आपकी फेमस अवार्ड्स ऑनर्स, तो उनसे रिलेटेड ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब आप अपनी जो जीके की प्रिपरेशन है वो कहाँ से करें, तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जनरल नॉलेज के लिए एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है, जिसमें स्टैटिक जीके भी है, करंट अफेयर भी है, सारा सब कुछ है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप इसको अवेल करके अच्छे से अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो ये मान के चलिए आपको 2 या 3 दिन में अगर अच्छे से फॉलो कर लिया इसको सरफेस लेवल पे भी, तो भी आप 8 से 9 मार्क्स इसमें से अच्छे से गेन कर लेंगे। इसके अलावा मैंने ऑब्जेक्टिव बुक दे रखी, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है आपका, लास्ट टाइम में आपको कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, तो ये जीके की बुक तो आपको फॉलो करनी ही है। ये तो डेफिनेटली 100% इंग्लिश लैंग्वेज में है ये, और इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस आपका दिया गया है। सिलेबस आपका एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें केवल वही इसमें कंपाइल की गई है। वैसे जीके आपका बहुत एडवांस लेवल का भी है, तो उस लेवल का आपको रीड नहीं करना। जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें केवल उन्हीं पर ही आपको फोकस करना है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल सी प्रोसेस है। लास्ट टाइम में आपको कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, ऑब्जेक्टिव बुक जिसमें चैप्टर वाइज आपकी इजी मीडियम डिफिकल्ट दोनों लेवल की क्वेश्चन हो, अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करनी है, मॉक टेस्ट पेपर और ये आपकी जीके की, तीनों चीज़ों पे ही आपको फोकस करना, पूरा कॉन्सेंट्रेट इन्हीं पे ही करना। थ्योरी पे अभी मत लगिए, आपके पास इतना समय नहीं है। आपने 11th और 12th अच्छे से रीड की होगी तो थोड़ा बहुत तो कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, लेकिन चैप्टर वाइज जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उस माध्यम से आप अपनी जो थ्योरी है उसको भी आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो सही तरीके से मैंने स्ट्रेटजी ऑलरेडी बता रखी है वीडियोज़ में, तो आप वीडियो वो जरूर देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं जीके बता देता हूँ किस तरीके से अवेल करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अपनी डिटेल फिल करनी है, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। आप 2 से 3 बार जरूर चेक कर लीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, फिर इवेंट पे क्लिक करके करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको QR कोड से पे कर सकते हैं, इसके अलावा UPI मेथड से मोर पेमेंट ऑप्शन पे जाके भी आप पे कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ से अगर नहीं कर पाते तो जो आपने डिटेल फिल की थी उस टाइम पे आपसे जो ईमेल आईडी मांगी गई थी उस ईमेल पे भी आपको एक मेल जाता है, वहाँ से भी अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जीके का जो पोर्शन है बिल्कुल भी लाइटली ना ले, 100% इसको जरूर दीजिए। चाहे आप फिजिक्स का जो पोर्शन है वो टफ होता है, डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा उसको आप लाइटली ले लीजिए, लेकिन इसको मत लीजिए। बाकी आपकी इच्छा, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोज में बता रखा है कि कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, लास्ट टाइम में क्या रीड करना है, अच्छे से फॉलो करेंगे। ये सारी चीज़ें दोस्तों में 4 से 5 साल का अनुभव है, तभी मैं आपको उस आधार पे बता रहा हूँ। बाकी आप क्या फॉलो करते हैं क्या नहीं करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछें, या मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।